जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं दशरथ अगरिया और आप देख रहे हैं अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को। सम्मानित साथियों, राष्ट्रीय लौह प्रगलक अगरिया समाज महासंघ भारत से प्रदाय एजेंडा एवं शपथ पत्र के अनुसार जिला अनूपपुर में सामाजिक मीटिंग्स एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रीय स्तर से पहुंचे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य श्री सुबोध कुमार जी ने अनूपपुर जिला के उत्थान एवं विकास के लिए बहुत ही शानदार विचारधारा उन्होंने अनूपपुर जिला वासियों के लिए रखा, जो काफ़ी समाज के विकास के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। वहाँ लोगों में काफ़ी अच्छा सकारात्मक विचारधारा संगठन के प्रति आया। तो साथियों, आज हम उन्हीं की विचारधारा, मिस्टर सुबोध कुमार जी की विचारधारा आज की वीडियो में लाए हैं और यकीनन जब आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो सम्मानित साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम अगरिया समाज संगठन भारत से संबंधित जानकारियाँ, अगरिया जनजाति से संबंधित जानकारियाँ एवं अन्य अच्छे सामाजिक मोटिवेशन विचारधाराएं आप लोग के लिए लाते रहते हैं। और साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि मार्च महीना जो रहा है वो संगठन का महीना रहा है और मार्च माह में हुए समस्त जिलों की गतिविधियों को हम बारी बारी से आप सभी लोगों के बीच में लाएंगे और यकीनन आपको बहुत ही प्रेरणा मिलने वाला है। इसलिए साथियों, मैं फिर कहूँगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन मिलता है और हम और कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और साथियों, कोई विचारधारा यदि आपके मन में हो तो उसको कमेंट के माध्यम से अवश्य दर्शाइएगा। और साथियों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करने से एक सामाजिक जागरूकता आती है और मैं चाहता हूं कि संगठन का जो उद्देश्य है सामाजिक जागरूकता लाना लोगों में, वो एक बेहतर तरीके से समाज में जागरूकता लाया जा सके। इसलिए साथियों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो साथियों, चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ भरी होनी चाहिए। धन्यवाद संचालक महोदय। इस लौह प्रगलक अगरिया समाज अनूपपुर के मीटिंग में आए सभी भाई बहनों को मेरा जय जोहार, प्रणाम, सत सत नमन। मेरा नाम सुबोध कुमार, मैं सरगुजा अंबिकापुर से आया हूँ और इनवाइट आप लोगों ने बुलाया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं जो है सरगुजा जिला में संचालन कर रहा हूँ और एक छोटा सा कार्य करता हूँ और आप लोगों के माध्यम से ही सीख रहा हूँ। तो कई लोग, जैसे मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ, जैसे कई लोग बोलते हैं कि मीटिंग में आने के लिए हम ही लोग बोलते हैं, तो बोलते हैं अरे मीटिंग में आके हमको क्या मिलेगा, हमारा तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, हम तो लोहार हैं, हमारा डॉक्यूमेंट त्रुटि हो गया। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं क्या कहूँगा जानते हैं? एक कहानी सुना रहा हूँ। नदी के किनारे दो ठे गधा चर रहे हैं। उनका आदत था, दोनों सुबह उठता था, शाम तक नदी के किनारे चरते रहते थे। तो एक दिन आकाशवाणी हुई कि जो 5 बजे इस नदी के पानी में गोता लगाएगा वो इंसान बन जाएगा। तो आपस में बात कर रहे हैं, अरे ये सब फालतू होगा, हम लोग गधे हैं, कहां से इंसान बनेंगे। तो एक ने क्या किया, सुबह सुबह आके छलांग मारिए दिया 5 बजे। अब जब दूसरा आया एक 8 बजे लगभग, उसको ढूंढ रहा है तो देख रहा है कहीं दिख नहीं रहा है। तब वो आया उसके पास, बोलता है अरे यार मैं ही तो हूँ तेरा दोस्त, मैं इंसान बन गया, मैं इसमें आके 5 बजे छलांग मारा, इंसान बन गया। तो उसका दूसरा दोस्त पूछता है, अच्छा ये बताओ भाई, जो आकाशवाणी हुआ, भविष्यवाणी हुआ, जो भी हुआ, आपको कैसे यकीन हुआ कि आप गधे से इंसान बन जाओगे? तो वो उसका क्या जवाब था जानते हैं? बोला भाई हम दोनों गधा तो पहले से ही हैं,
क्या पता हम इस नदी में जंप मारे, अगर छलांग मारे तो इंसान बन जाए। उसी तरह से अगर लोहार हमारा डॉक्यूमेंट में त्रुटि हो ही गया है तो क्या हुआ? हो सकता है हम संगठन में रहेंगे तो हमारा काम होगा, 100% होगा। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सभी समाज का उत्थान हो रहा है, सभी समाज में संगठित हैं लोग, लेकिन आज हमारा अगरिया समाज क्यों पिछड़ा है, क्यों पीछे है? जबकि भारतीय संविधान की जो आदिवासियों का लिस्ट है ना, उसमें पहले नंबर पे अगरिया है। इस दुनिया में लोहा किसने दिया? अगरिया समाज ने दिया ना। आज लोहा के बगैर कुछ काम हो सकता है क्या? कोई देश प्रगति कर सकता है क्या? तो हम अगरिया एक वैज्ञानिक हैं कि नहीं है? लेकिन फिर भी हमारा पहचान आज हो गया है। तो जब आप लोग हिम्मत हार जाएंगे ऐसे, तो कैसे काम चलेगा? इसके लिए संगठन को मजबूत बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना संगठन का कोई भी कार्य हमारे समाज के लिए, उत्थान के लिए, विकास के लिए नहीं हो सकता है। इस बात को आप भली भांति समझ लीजिए। आप लोगों के डॉक्यूमेंट में सभी के लगभग 90% लोगों के डॉक्यूमेंट त्रुटि हुआ है, जहां अगरिया ना लिखा के लोहार लिखा गया है। लेकिन जब आप जान रहे हो कि मैं अगरिया हूं, तो संगठन में आइए और एक दिन बनेगा, बन भी रहा है। हमारे सरगुजा जिला से भी बना है, बलरामपुर जिला से भी बना है, कोरिया जिला से भी बना है। ज्यादा जानकारी लेना हो तो पूछ सकते हैं दशरथ सर से आप। तो जरूर आप संगठन में आएंगे, उसका कैसे क्या प्रोसीजर है, तभी आप बन पाएगा ना। और अगर संगठन को मजबूत नहीं बनाएंगे तो हमारा पड़ोस हमारे जमीनों पर कब्जा करेंगे। तो ये संगठन में रहना एक जरूरी है। और संगठन में अगर रहेंगे हम, संगठन हमारा मजबूत होगा तो हमारे समाज का मतलब सभी तरह से विकास होगा। कितने लोग मानते हैं कि विकास नहीं होगा? आप लोग बताइए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, संगठन में अगर हम लोग रहेंगे, एकता में रहेंगे, हमारा संगठन मजबूत रहेगा, तो हमारे अगरिया समाज का विकास होगा कि नहीं होगा? बताइए। देखिए, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, ताली बजाने में कंजूसाई मत करिए। ताली बजाना जो है ना, एक बहुत बड़ी दवा है, और जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपका बीपी हाई है तो आप नीचे ताली बजाइए, ऐसे करके नीचे तरफ हाथ कर कर ताली बजाइए। अब 10 मिनट आपका बीपी लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अगर आपका बीपी लो है तो ऊपर हाथ उठा के ताली बजाइए, आपका बीपी सामान्य हो जाएगा। तो ताली बजाने में कंजूसाई नहीं करना चाहिए। चलिए, अच्छा एक बार अपने अपने नाम से तालियां बजाइए। चलिए। तो हमारे संगठन समाज जो मजबूत होगा तभी होगा। दूसरा, सभी ने बताया नशा मुक्ति अभियान पे बहुत अच्छी बात बताया, लेकिन अब इसमें भी हमारे कई अगरिया भाई क्या बोलते हैं, अरे हम तो आदिवासी हैं, नशा नहीं करेंगे तो कैसे होगा? हम अपने देवता और धामी लोगों को भी तो नशा चढ़ाते हैं। तो भाई मना कौन किया है आप लोगों को चढ़ाने के लिए? जो हमारे बाप दादा ने जो किया है वो तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम पी के लौटते रहें। भाई देवता धामी को पूजा पाठ करना है, चढ़ाइए, उसके बाद उसको कहानी वहीं खत्म करिए। ये तो नहीं है कि आप पी के लौटिए, समाज में जाइए पी के, किसी के घर में छठी पर चाहे 10 गात्र हो रहा है, वहाँ पी के जाइए आप। वहाँ पे माहौल गंदा होता है, आप लोग खुद महसूस करते होंगे। भाई जो पीता है उसको तो पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे को देखने वाले को बहुत बुरा लगता है। कोई दूसरा समाज का आदमी आएगा ना, देखेगा, अरे साले अगरिया लोग कितने पी के लुढ़क रहे हैं, कितना खराब मतलब इन लोग का समाज है। तो एक जन को बदनाम नहीं करता है, पूरे कौम को बदनाम करता है। पीने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, मैं यही बोलता हूँ, और रोक भी नहीं सकता कोई। इस लेकिन तरीका है, उसका तरीके से आप यूज करिए, समाज के बीच में नहीं। अब दिन भर थके रहते हैं, कोई बात नहीं, शाम को 1 पैग मारिए, 2 पैग मारिए और चुपचाप खाना खा के बिस्तर के अंदर।
लेकिन पीने के बाद तो हम टीटी बन जाते हैं, टिकट काटने निकलते हैं, है ना, नेता बन जाते हैं। हमारे से बड़ा कोई नेता ही नहीं है। ये गलत है ना। पीजिए, तरीके से पीजिए भाई, जैसा संस्कार हम। अब एक चीज और है, हमको देख के ही हमारे बच्चे सीखते हैं। कई बुजुर्ग लोग हैं, चाहे बड़े लोग भी हैं, छोटे बच्चे को बोलेंगे अरे जा तो वहाँ दारू ले आता। अब उसी के सामने रोज बैठ के आप लोग पीते हैं, वो भी देखता है। उसको जब भेजते हैं ना तो रास्ते में क्या करता है, ढक्कन खोल के थोड़ा सा टेस्ट करता है, तो धीरे धीरे उसको आदत होता है। कई लोग बोलते हैं कि दवा के लिए थोड़ा सा पी लो, ये गलत है। जब पीते हैं तो बच्चे को कभी मत भेजो आप लोग लेने के लिए, खुद जाइए या तो उधर ही पी के आइए, बच्चे के सामने मत कीजिए, क्योंकि इसका बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और दूसरी चीज है कि बाल विवाह मत करवाइए अपने घरों में। चाहे आसपास कोई करवा रहा है तो उसको भी बताइए कि बाल विवाह ना करवाएं। बाल विवाह करवाने से बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है समाज में, और उन दोनों के लाइफ में भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जिनका बाल विवाह होता है। लड़की को अपने घर का बोझ मत समझिए, क्योंकि एक लड़की ही है आपको जो आगे ले जाके मतलब कहना चाहिए कि सेवा सत्कार करेगी। उसको पढ़ाइए अच्छे से, और जब अच्छे से पढ़ाएंगे ना तो कोई भी महिला अपने लिए अकेले एक ही घर का मतलब उद्धार नहीं करती है, वो 2 घरों का भी उद्धार करती है। पहला तो मायके में पढ़ती लिखती है, मायके को भी अच्छा रखती है, मायके का विकास करती है, ससुराल जाती है तो ससुराल में भी विकास करती है, और बच्चों को भी अच्छे से परवरिश देती है, अच्छा संस्कार देती है। इसलिए लड़कियों को, सबसे ज़्यादा लड़कियों को ही पढ़ाइए, क्योंकि कहावत है कि पढ़ी लिखी होगी माता तो होगी हम सबकी भाग्य विधाता। तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए सभी का, और नशा मुक्ति पे सभी ने अच्छी बात बताया। लेकिन मैं एक ही चीज़ पे जोर देता हूँ कि आप लोग पहले संगठित हो जाइए, अपने इतिहास के बारे में जानिए कि हम क्या थे, अब कहाँ हैं। अपनी पहचान मत छुपाइए कहीं भी। कोई बोलता है तो बोलिए कि अगरिया हैं, गर्व से कहिए अगरिया हैं। और जितने भी लोगों से आप मिलते हैं, कहीं भी जाते हैं, उनको भी संगठन में जुड़ने के लिए बोलिए। आज नहीं तो कल हमारा संगठन मजबूत होगा ही होगा। जब क्यों नहीं होगा, आज पूरे भारत के लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और आज देखिएगा, आज पहला मीटिंग है अनूपपुर जिला में ना, अगले बार देखिएगा पंडाल भर जाएगा। ठीक है, इतना ही बोल के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।